पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस कायनात में हर इंसान किसी न किसी गम, फ़िक्र और सोच में आज मुब्तला है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने तो ये ख़ूबसूरत महीना हमें इसलिए अता किया था कि हम अपने गमों को, अपनी फ़िक्रों को, अपनी सोचों को अपने बदन से दूर करके अपने रब की रहमतों को, बरकतों को, करम को, फ़ज़ल को, इनामात को समेटते। मगर अफसोस, हमने अपनी जो डायरेक्शन थी उसको जिस तरफ हमारा रब चाहता था उस तरफ नहीं लेके गए। और हमने क्या किया? हम वही अपने गम, अपने फ़िक्र और अपनी सोचें। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि ये गम है क्या, ये फ़िक्र है क्या, ये सोच है क्या। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर हम गम को देखें तो गम कहते हैं हर उस बात को, उस बोल को, उस चीज़ को जो माजी में मेरे साथ वाबस्ता थी। यानी मेरी माजी की जितनी यादें थीं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, मेरे माजी के जितने मामलात जो मेरे पास्ट में हुए, मैंने जो किया, मैंने जो देखा, मैंने जो बोला, मेरे साथ जो लोगों के रवैये थे, मेरे साथ जो लोगों के मामलात थे, मेरे साथ जो जो लोगों के तरीके थे, जो जो लोगों ने मेरे साथ सलूक किया, जो माजी में था, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, माजी की हर बात गम कहलाती है। और आज बदकिस्मती से हमारे माशरे की एक कसीर तादाद वो रहती माजी में है और 24 घंटे अपने माजी का रोना रोना, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे मोहल्ले वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बरादरी वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी ये जो आज कैफियत है ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा इस वजह से बन गया हूँ, या मैं ऐसा इस वजह से बन गई हूँ, वो माजी में देखो मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे मोहतरम भाइयों, जब पूछा जाता है कि ये बात कब हुई, 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, माजी तो मर चुका है, माजी तो खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे ब्रेन ने उन सारी बातों को होल्ड किया हुआ है। वो माजी की जितनी तलख यादें हैं, वो माजी के जितने वाकयात हैं, वो माजी के जितने किस्से हैं, वो माजी की जितनी बातें हैं जो लोगों ने मुझे दी, जो मेरे पॉट में रखी, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मेरे दिमाग ने एक एक चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है।
ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो, जब हमारा दिमाग माजी को पकड़ के रखेगा और उसके ऊपर ही वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता जाएगा और अपनी एनर्जी को डिप्लीट करता जाएगा और अपनी एनर्जी को ज़ाया करता जाएगा, वो अभी करंट जो एनर्जी मेरे दिल को चाहिए, जो एनर्जी मेरे गुर्दों को चाहिए, जो एनर्जी मेरे फेफड़ों को चाहिए, जो एनर्जी मेरे मैदे को चाहिए, जो एनर्जी मेरे हड्डियों को चाहिए, जो एनर्जी मेरे पट्ठों को चाहिए, मेरी आंखों को चाहिए, मेरी जुबान को चाहिए, मेरे कानों को चाहिए, मेरे बदन के अंदर जितने सिस्टम काम कर रहे हैं, ये मेरा नर्वी सिस्टम, ये मेरा एंडोक्राइन सिस्टम, ये मेरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा एंडोक्राइन सिस्टम, मेरा स्केलेटन सिस्टम, मेरा मस्कुलर सिस्टम, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेरा यूरिनरी सिस्टम, ये सारे के सारे निज़ाम, इनको जो एनर्जी चाहिए, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर सारी की सारी एनर्जी दिमाग में उन चीज़ों को पकड़ने में कंज्यूम हो गई, तो बताओ इन सारे सिस्टम को लैक ऑफ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? मेरे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को लैक ऑफ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? और जब इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये सारे निज़ाम कैसे काम करेंगे? और आज ये जो गम है, ये जो माजी है, जिसको हम सब ने पकड़ के रखा हुआ है, और फिर कहते हैं समझ नहीं आती सर में दर्द क्यों होता है, बड़ी दवाइयाँ खाता हूँ, बड़ी दवाइयाँ खाता हूँ, कभी पूरे सर में दर्द है, कभी आधे सर में दर्द है, समझ नहीं आती मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, मैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता, मैं तो कोई झगड़ा नहीं करता, मैं तो कोई गुस्सा नहीं करता, मैं तो कोई शोर नहीं मचाता, बैठे बैठे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सोए सोए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए सोचो, जब मेरे दिमाग ने माजी को, गम को इतना पकड़ के रखा हुआ है, इतना मजबूती से, इतना जकड़ के, वो कितनी एनर्जी डिप्लीट कर रहा है, उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और ये एनर्जी तो पूरी बॉडी को जानी थी। अब सोचो कि इतनी एनर्जी जो आप इस चीज को, एक बेकार चीज, अच्छा माजी का दोबारा आएगा, ये जितना मर्जी रोना रो लो, लोगों का रोना, बहन भाइयों का रोना, दोस्तों का रोना, हमसायों का रोना कि उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसने मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने मेरे फ्यूचर को कैसे अंधेरे में डुबो दिया। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, गम गम वो माजी की सारी तलख यादें, तलख बातें, तलख जुमले, जितना मर्जी कर लो मेरे मोहतरम भाइयों, दोबारा नहीं आना। इसको समझना है ना, तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, मैं, आउज़ु बिका, पनाह में आता हूं, पनाह मांगता हूं, मिनल हम्मी वल हुज़्नी, गम से और फिक्र से। ये फिक्र और गम से प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह क्यों मांगी? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा है, शैतानी। अब आज हम जितने लोग, हम क्या कहते हैं, मैं खुद याद नहीं करता, वो सारे गम खुद ही याद हो जाते हैं, खुद ही ताज़ा हो जाते हैं। ये क्यों ताज़ा हुए? क्योंकि हमारा रब रमज़ानुल मुबारक में उन सारी चीज़ों को यहाँ से छोड़ने का हुक्म देता है कि जिसने जो दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, रंज दिया, तकलीफ़ दी, अजियत दी, परेशानी दी, जो किया उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। हमने मुआफ़ करना था। और किस लिए मुआफ़ करना था हमने? ताकि हमारा रब हमें मुआफ़ करता। हमने लोगों के दिए हुए उन सारे गमों को यहां से छोड़ना था। और सच बताओ कि हमने छोड़ा? या हम रोज उसको एनर्जी देते हैं,
कभी उसको बता, कभी उसको बता, कभी उसको बता, कभी उसको बता। और क्या दूसरों को जब आप अपने माजी के वाकयात बताते हो तो क्या आप उसको गवाह नहीं बना रहे? क्या आप अपने दुख को, अपने गम को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को ये कम कर रहे हो कि बढ़ा रहे हो? और बातें करके कितने खुश होके कहते हो अच्छा वो दुख बढ़ रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं ओ भाई किसी के साथ शेयर कर लोगे तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। सच बताओ, बोझ बढ़ा के कम हुआ? आपने ये गम उसके साथ शेयर करके अपने उस पास्ट के दुख को, उस गम को बढ़ाया है कि घटाया है? और फिर हम कहते हैं हमें पता नहीं चलता, हमें समझ नहीं आती। अब जब मैंने अपने इस गम को अपने भाई के साथ शेयर किया तो एक लम्हे के लिए जरा सोचो, मैंने उसके दामन में क्या डाला? सबसे पहले चुगली, एक मरे हुए भाई का गोश्त नोचा, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। अब ये जो प्रोसेस हमने किया, बताओ शैतान इस पे कितना खुश होगा? दिल को सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शैतान कहेगा वाह 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 वाह, कितना ज़बरदस्त काम किया तूने, कितना खूबसूरत काम किया तूने। ये दिल का बोझ हल्का किया है कि दिल का बोझ बढ़ाया है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब हम अपने गम को अपने भाई के साथ शरीक करते हैं, शेयर करते हैं, उसको साझीदार बनाते हैं, उसको सुनाते हैं। जब एक बहन दूसरी बहन को अपनी स्टोरी सुना रही होती है, ज़रा बताओ कि वो अपने दिल के बोझ हल्के कर रही होती है कि अपनी मरी हुई बहनों का गोश्त खा खा के अपने नामा अमाल को गुनाहों से बढ़ा रही होती है? वो अपने खून को थिक कर रही होती है, वो अपने खून को गाढ़ा कर रही होती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये गम वल्लाह हमारा रब चाहता क्या है? अब ज़रा गम के साथ दूसरी तरफ आ जाओ। फिक्र किसे कहते हैं? फ्यूचर को। फिक्र क्या है कि मेरे फ्यूचर में मेरे साथ बनेगा क्या, मेरे साथ होगा क्या। और आज हम लोग यहाँ अपने पास्ट को देख रहे हैं, गम पास्ट है और फिक्र फ्यूचर है। और कभी हम इधर देखते हैं, कभी हम इधर देखते हैं, कभी हम इधर देखते हैं, कभी हम इधर देखते हैं। और जो प्रेजेंट है ये सोच है। अब ये फिक्र क्या है मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, कि जो कुछ मेरे साथ माजी में हुआ है ना, वो अब मुस्तकबिल में ना हो जाए, मैं उससे बच जाऊं, मैं उससे प्रोटेक्ट हो जाऊं। और उसके लिए वो प्लानिंग करता है। और कैसे प्लानिंग करता है? जो शैतान उसकी जहन साजी करता है। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम अपने गम और फिक्र के चक्कर में, गम मर चुका है और फिक्र का जो फिक्र हमारे सरों में सवार है ना, उसका किसी को नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में आनी भी है कि नहीं आनी, क्योंकि वो तो मुस्तकबिल है। हमने मुस्तकबिल को देखा, हमने मुस्तकबिल को जाना, हमने मुस्तकबिल के बारे में, हमें पता है मुस्तकबिल कल मेरे साथ क्या होना है, लेकिन कल की फिक्र मुझे हलकान आज कर रही है। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसको ना आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अकॉर्डिंग समझो कि जो शख्स अपने आप को हलकान कर रहा है माजी की यादों को लेके, जो दोबारा उसकी ज़िंदगी में अब नहीं आनी, जो मर चुकी हैं, जो जा चुकी हैं, जो उसकी ज़िंदगी से लेट गो हो चुकी हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, और उसको फिक्र खाए जा रही है कि कल मेरे साथ क्या होना है, मुझे क्या मिलना है, लोगों का मेरे साथ रवैया क्या होना है, मेरे मामलात क्या होने हैं, मेरी किस्मत में सुबह क्या लिखा हुआ है, मुझे फ्यूचर में क्या मिलना है, मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट कैसे कर सकता हूं, कैसे हो सकता है।
मेरे मोहतरम भाइयों, ये दोनों चीज़ें जिस चीज़ का बेड़ा गर्क कर रही हैं ना, वो आपका प्रेजेंट है, वो आपका प्रेजेंट है, वो आपका प्रेजेंट है। और आज लोग अपने गम और फिक्र के पीछे लग के अपने हाल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर शख्स चाहता है खुशहाल होना, खुशहाल होना। तो खुशहाल कैसे होना था कि अगर हम अपने हाल पे खुश हो जाते और वो कलेमात जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो, अगर मेरी ये दुआ होती अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, तो क्या मेरे माजी का और मेरे मुस्तकबिल का मुझे फ़िक्र होना था? या मेरी ज़ुबान पे वो कलेमात होने थे जिस पे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। ए अल्लाह, मैं इस बात पे राज़ी हूँ कि तू मेरा रब है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, और इस बात पे अल्लाह मैं राज़ी हूँ कि इस्लाम मेरा दीन है। वाबी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये था मेरा हाल। जो बंदा गम को छोड़ देता, फिक्र को छोड़ देता, बताओ उसका जो हाल था वो कैसा हो जाना था। हर शख्स चाहता है खुशहाल होना। और ये जो रमज़ानुल मुबारक आया है, ये जो रोज़े आए हैं, वल्लाह हमारा रब हमारे हाल को, हमारे प्रेजेंट को, मेरे मोहतरम भाइयों, माजी था पास्ट और मुस्तकबिल था फ्यूचर। और शैतान हमें धोखे में डाल के हमारी सारी की सारी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज कर गया? हमारे दिमाग ने किसको पहले पकड़ के रखा? पास्ट को। और जो थोड़ी बहुत स्पेस खाली थी उसमें हमने पकड़ लिया फ्यूचर को। अच्छा, जब हम पास्ट और फ्यूचर को पकड़ के रखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब क्या होगा? वो था प्रेजेंट, वो था हाल। मेरे मोहतरम भाइयों, रब ताला ने ये रोज़ा हमें इसलिए फ़र्ज़ किया है, हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान इसलिए आया है कि हमारा हाल अच्छा हो जाए। हमारा रब हमारे हाल को अच्छा करना चाहता है। और ये कब होना है? जब मेरे दिमाग में जो पास्ट है मैं उसको भी लेट डाउन कर दूं, फॉरगिव कर दूं, और अपने फ्यूचर को भी लेट डाउन कर दूं, फॉरगिव कर दूं। मैं यहां से सब कुछ छोड़ दूं और मुझे किसको पकड़ना था? अपने हाल को, अपने हाल को, अपने हाल को, कि मैं अपने 24 घंटे के जो अमाल हैं उसको फोकस करता। और रमज़ान अल्लाह ने क्यों दिया? जन्नत के दरवाजे क्यों खोले? जहन्नम के दरवाजे क्यों बंद किए? शैतान को क्यों जकड़ा? कि अब मैं एक महीना प्रैक्टिकली अपने हाल के ऊपर फोकस करने वाला बन जाऊं। मैं अपने इस हाल को परफेक्ट कर लूं, अपनी मैं जहन साजी कर लूं। मुझे सुबह उठना कितने बजे है, मुझे खाना कैसे है, मुझे रोज़े की हालत में अपनी आंखों को कैसे रखना है, कानों को कैसे रखना है, ज़ुबान को कैसे रखना है, दिल को कैसे रखना है, हाथ को कैसे रखना है, पाँव को कैसे रखना है, मैंने अपने वजूद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मेरी 5 वक्त नमाजों की कैफियत क्या होगी, मेरे कुरान पढ़ने की जो तरतीब है वो कैसी होगी, मुझे कुरान को कितना टाइम देना है, कैसे समझना है, मुझे हदीस को कितना टाइम देना है, हदीस को कैसे समझना है, मेरा क़यामुल लैल कैसा होगा, मेरी सुबह से लेके, सुबह सहर से लेके मेरी सारी रात के मेरा क़यामुल लैल कैसा होगा। मैं रातों को अपने रब के सामने जब खड़े होकर कुरान पढ़ूंगा, मेरे दिल की जो खशियत है वो कैसी होगी, मेरी आंखों की कैफियत क्या होगी, मेरी जुबान पे कौन से कलेमात होंगे, मेरी जुबान क्या बोलेगी, मेरी आंख क्या देखेगी, मेरे कान क्या सुनेंगे। ये मेरा प्रेजेंट था, ये मेरा प्रेजेंट था। और मुझे अपने हाल से अपने हाल को खुश करना है, क्योंकि मुझे खुशहाल होना है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर खुशहाल होना चाहते हो तो अपने हाल में खुश रहो। कभी पास्ट को देख के, कभी फ्यूचर को देख के, कभी गम को लेके, कभी फिक्र को लेके अपने हाल को खराब ना करो, अपने हाल को खराब ना करो।
और ये रमज़ान आया ही हमारे हाल को ठीक करने है। हमारा रब चाहता है हमारा हाल खुश हो जाए, हम खुशहाल हो जाए, बदन के एतबार से भी और रूह के एतबार से भी। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि मेरा दिमाग सिर्फ पास्ट को पकड़ के रखे या फ्यूचर को पकड़ के रखे। मैं कभी अपने गम को देखूं, कभी फिक्र को देखूं, कभी गम को देखूं, कभी फिक्र को देखूं, तो जो मेरे सामने है, जो मेरा प्रेजेंट है, मेरे मोहतरम भाइयों, ये कभी हैप्पी कैसे हो सकता है? ये सदा अनहैप्पी रहेगा। और हम सारे के सारे आज अनहैप्पी क्यों हैं? रोज़े रखने के बावजूद, रोज़े रखने के बावजूद, रातों को क़याम करने के बावजूद, तिलावत करने के बावजूद, मेरे मोहतरम भाइयों, सदकात खैरात करने के बावजूद हमारे प्रेजेंट खुश क्यों नहीं? उसकी एक वजह है, एक सबब है, एक सबब है कि हमारा फोकस, हमारी इंटेंशन, हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान, हमारा इरादा कभी पास्ट की तरफ होता है जिसको गम कहते हैं, और कभी फ्यूचर की तरफ होता है जिसको फ़िक्र कहते हैं। और ये गम और फ़िक्र हमें हलाक किए जा रहे हैं। हमारा रब इस रमज़ान हमें ये गिफ्ट देना चाहता है कि अपने हाल को अगर ठीक करना चाहते हो तो इन दो चीज़ों को डिस्कस करना, इन दो चीज़ों को, अपने गम और फ़िक्र को, मेरे मोहतरम भाइयों, जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। आप भी इस तरह दुआ मांगा करो। जो अपने नबी के तरीके पे आएगा, उनके सुबह हसना पे आएगा और उस नहज पे आएगा, मेरे मोहतरम भाइयों, उसका हाल परफेक्ट हो जाएगा। और हाल हमारा प्रेजेंट है, हाल हमारा प्रेजेंट है। और आज हम अपने प्रेजेंट में अनहैप्पी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने प्रेजेंट में रहते ही नहीं। कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी हम फ्यूचर में चले जाते हैं। जो पास्ट है वो गम है और जो फ्यूचर है वो फ़िक्र है। और हमें कभी पास्ट का गम खाया जाता है, कभी फ्यूचर की फ़िक्र खाई जाती है। मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बेटियों का क्या बनेगा, मेरे भाइयों का क्या बनेगा, मेरे घर का क्या बनेगा, मेरी चीज़ों का क्या बनेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जिस रब ने अभी हमें सब कुछ दिया, वही इंशाअल्लाह रहमान आगे भी देने वाला है। वो हमारा रब है, वो हमारा रहीम है, वो हमारा करीम है, वही सब कुछ देने वाला है। वो रब है, वो रब है। और जो इस बात पे राज़ी हो गया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी और रसूल हैं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जो बंदा 3 बार ये दुआ पढ़ लेता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता मुझ पे हक़ हो जाता है कि मैं उससे राज़ी हो जाऊँ। और ये रमज़ान इसीलिए आया है कि हम अपने हाल को ठीक कर ले। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% इस्लाम को, दीन को, शरीयत को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान, उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर